वेलकम टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण खबर जरूर सुना होगा जिसमें यह कहा गया है कि 1 महीने से भी कम समय में जो चीता भारत में आया था उसमें से 2 चीते का जो है सो मृत्यु हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस खबर को तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी फैक्ट्स है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए ये कि भारत में अभी तक जो चीता है उसका 2 बैच आया है, जिसमें से कि पहले बैच में 8 चीता आया था और दूसरे बैच में 12 चीता को लाया गया था। सबसे पहला बैच जो है वो 17 सितंबर 2022 को लाया गया था और इसी दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी था। और इसको कहाँ रखा गया है तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और इन चीतों को लाया कहाँ से गया था तो इन चीतों को जो है सो नामीबिया से लेके आया गया था। और जो सेकेंड फेज़ है वो 18 फरवरी 2023 को लाया गया था। अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि जो चीता है इनको कूनो नेशनल पार्क में ही क्यों रखा गया, कहीं और क्यों नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आगे ये भी देखेंगे कि इनको अगर कूनो नेशनल पार्क में नहीं रखा जाता तो 2 ऐसे और जगह थे जहाँ कि इनको रखा जाता, उसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये देखते हैं कि इनको वहीं क्यों रखा गया। तो सबसे पहले जो है क्लाइमेटिक कंडीशन, चूँकि यहाँ अफ्रीका के जैसा तो क्लाइमेटिक कंडीशन हो नहीं सकता है, तो उससे मिलता जुलता जो क्लाइमेटिक कंडीशन था वो कूनो नेशनल पार्क में अवेलेबल था। दूसरा जो है ये एक शिकारी जानवर है, तो शिकारी जानवर होने के कारण इंसानों को इनसे और इनसे इंसानों को दोनों को ही आपस में समस्या है। इसीलिए जो है सो यहाँ पे जो है नो ह्यूमन सेटलमेंट है। जो कूनो नेशनल पार्क है यहाँ इंसान का मौजूदगी नहीं है। और इंसान का मौजूदगी यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि पहले जो है सरकार का यहाँ प्लान था कि यहाँ जो है एशियाटिक लायन को लेके आया जाएगा। हालांकि ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका था, लेकिन इसके बावजूद जो है वहाँ से जो विलेज था उसको रिलोकेट कर दिया गया था। उसके बाद और देखें कि कूनो नेशनल पार्क में पहले से ही जो है काफ़ी बड़े मात्रा में प्रेडिटर्स रहा करते हैं। और उसमें से कौन सा है तो लेपर्ड है, इंडियन उल्फ है और बियर है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब इतने सारे प्रेडिटर एक साथ रहेंगे तो क्या इनके बीच आपस में झगड़ा नहीं हो जाएगा। तो कुछ जानकारों का ये मानना है कि अगर शिकार का मात्रा अगर पर्याप्त रहता है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये लोग जो है सो कि आपस में शांति से कोएग्जिस्ट कर सकेंगे। और गवर्नमेंट एस्टीमेट की बात करें तो कूनो नेशनल पार्क में 21 चीता को रखने के लिए जो है सुविधा उपलब्ध है। वहीं अगर भविष्य में और सुविधा को बढ़ाया जाता है और जो है शिकार का संख्या में भी वृद्धि किया जाता है तो यहाँ 36 चीता को जो है सो कि रखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर कूनो नेशनल पार्क का चयन नहीं हुआ होता तो कहाँ पर रखा जा सकता था। तो प्रोबेबली अभी देखिए कूनो नेशनल पार्क को मिला करके 3 ऐसा जगह था जहाँ इसको रखा जा सकता था। तो सबसे पहला जो है पाकिस्तान और राजस्थान के जो बॉर्डर है वहाँ पे एक जो है सो शाहगढ़ नाम का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ रखा जाता। और वहाँ भी नहीं तो नौरा देही जो है वो भी मध्य प्रदेश में है, वहाँ भी इसको रखा जा सकता था। अब जो है सो कुछ एडिशनल अगर फैक्ट की बात करें तो सबसे पहली बात ये कि भारत में आखिरी बार 1952 में आखिरी बार चीता देखा गया था। और उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू के सरकार के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि चीता एक्सटिंक्ट हो गया है भारत से। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा संगठन है जो कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड जो जानवर है उनका जो है लिस्ट बना के रखता है। तो उस संगठन का नाम जो है सो IUCN है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स है। और ये जो है सो एक रेड डेटा बुक नाम से एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसमें कि इंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट एनिमल का जो है सो कि डिटेल होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो भारत में नामीबिया से चीता लाया गया था उसमें सियाया नाम का एक जो है सो कि फीमेल चीता थी, उसने जो है 4 कब्स को जन्म दिया है। और इसका कंफर्मेशन जो है सो कि आप भूपेंद्र यादव जी जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं इनके द्वारा भी ये चीज़ को कंफर्म किया गया है कि भारत के धरती पे 70 साल के बाद किसी चीते ने जो है सो कि जन्म दिया है कब्स को। उसके बाद अब हम देखते हैं खबर क्या है। तो खबर में जो है सो यही है कि 1 महीना से भी कम समय में 2 चीता का डेथ हो गया, जिसमें एक का नाम सासा था और दूसरा जो चीता था उसका नाम उदय था। तो जो सासा नाम का जो फीमेल चीता थी इसका डेथ जो है सो कि किडनी रोग के कारण हुआ। जब इसको नामीबिया से लाया जा रहा था तब भी इसके किडनी में समस्या था और यही कारण है कि इसको जो है सो कि बाकी के चीता के साथ रिलीज़ नहीं किया गया था आइसोलेशन के बाद भी। और इसका जो है सो 27 मार्च को डेथ हो गया था। वहीं जो दूसरा चीता जो कल जिसका डेथ हुआ है उसका नाम जो है उदय है। और इसका नाम जो उदय है वो काफ़ी
मास कैंपेन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इसके नाम को फाइनल करने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म जो था mygov.in था, वहाँ से इसके नाम को जो है सो कि लिया गया था। हालांकि अगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स की बात माने तो उनका मानना है कि अभी जो उदय है उसके डेथ का कोई भी क्लियर रीज़न अभी सामने नहीं आया है। इसका उम्र 6 साल था और इसका रीज़न अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, और इसके डेथ का पता जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही जो है सो कि दिया जा सकेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर्स के अनुसार ये भी कहा गया है कि वो जो है सो कि जितना चीता है उसका डेली इंस्पेक्शन किया करते थे, और सैटरडे के दिन तक जो है कोई भी विजिबल जो प्रॉब्लम था वो उदय में नहीं दिखा था। हालांकि संडे के दिन जो है वो उदय काफ़ी बीमार फील कर रहा था, या फिर अगर ये कहें कि लो एनर्जी महसूस हुआ, जिसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और हालांकि उसकी डेथ हो गई। तो अब इसका पोस्टमार्टम की अगर बात किया जाए तो इसका पोस्टमार्टम जो है सो कि जबलपुर से और भोपाल से आए हुए वेटनरी डॉक्टर जो है वो करेंगे, और उसी के बाद जो है सो कि ये कन्फर्म हो सकेगा कि उदय का डेथ किस कारण से हुआ है। तो अब जो है ये वीडियो का अंत है, और इसमें हम आज से एक काम शुरू किए हैं जिसमें कि हम एक वन लाइनर फैक्ट लेके आएंगे। तो इसमें सबसे पहला चीज़ ये आज देखेंगे कि कौन से ऐसे इंडो अमेरिकन हैं जिनको मैथ नोबेल प्राइज़ मिला है। तो वो जो है सो कि CR राव हैं, और इसके तहत इनको $80,000 रुपया दिया गया है रिवार्ड के रूप में, और इनका उम्र जो है सो 102 साल है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।